हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहतम प्रकाश। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट थर्ड में ओविलिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ओविलिया का क्लासिफिकेशन, हैबिटाट और हाइड्राइड कॉलोनी के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, लेकिन हम उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसकी मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल फीचर्स, सीनोसार्क, पेरिसार्क, ये सब पढ़ लिया था। आज हम उसके जूइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जूइट्स क्या हैं और इनका ओविलिया में क्या संबंध है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं जूइट्स। निभई सीलेंट्रेट के प्रत्येक प्राणी के लिए जूइड या जीवक, जूइड एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जून्स मीन एनिमल प्लस ओइड यानी फॉर्म, यानी एनिमल रूप में शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि ओविलिया कॉलोनी के द्विरूपी होने पर उसमें दो प्रकार के जीवक होते हैं, जिनमें से एक को पॉलिप या हाइड्रेंथ और दूसरे को गोनेंजिया कहते हैं। ये दोनों प्रकार के जीवक आकार के रूप से तथा कार्य के रूप से भिन्न होते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं पॉलिप या हाइड्रेंथ। तो पॉलिप या हाइड्रेंथ क्या है, आइए देखते हैं। पॉलिप भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पॉलीफस मैनी फुटेड यानी काफ़ी सारे पैद, अनेक पादी। यह हाइड्रेंथ ये भी ग्रीक वर्ड से बनका है। हाइड्रा वाटर सरपेंट, जल वैश्य। ऑथोस यानी फ्लावर, जल दैत्य पुष्प। कॉलोनी या निभय का जठर जीवक गैस्ट्रोजोइड होता है। एक जठर जीवक को पोषजीवी या ट्रोफोजाइड या गैस्ट्रोजोइड भी कहते हैं। इसका रंग, पीताभ और आकार आर्य सममितीय एवं बेलनाकार या शंकुरूपी खोखले कोष की भांति होता है, जो हाइड्रा के प्रतिरूप के समान होता है। इसका सकरा आधारीय भाग हाइड्रोस्टम्भ के सीनोसार के साथ जुड़ा रहता है। इसका दूरस्थ भाग एक शंकुरूपी उभार एलिवेशन हस्तक मैनोब्रियम या अधोरंध्र हाइपोस्टोम बनाता है, जिसकी माप कुल हाइड्रेंथ की लगभग 1/3 यानी 1/3 होती है, जिसे हम माउथ कहते हैं, जिसमें प्रसार तथा संकुचन की क्षमता होती है। अधोरंध्र के आधार से निकलते हुए लगभग 30 तंतुरूपी के स्पर्शक होते हैं, जो अधोरंध्र से अधिक बड़े होते हैं। ये स्पर्शक हाइड्रा के स्पर्शकों की भांति खोखले न होकर ठोस होते हैं। हाइड्रेंथ को चारों ओर से आवृत करने वाला पेरिसार्क फैलकर एक ढीला प्यालाकार पारदर्शी आर्ची आवरण बना लेता है, जिसे चषक प्रवार हाइड्रोथीका कहते हैं। यह दूरस्थ सिरे पर खुला रहता है। इस प्रवार का आधार अंदर की ओर वलय के समान एक क्षैतिज शेल्फ में वृद्धि कर जाता है, जिस पर हाइड्रेंथ का आधार टिका रहता है।
ये हाइड्रेंथ का डायग्राम है। आप हाइड्रेंथ के इस डायग्राम को बनाइए। ऊपर देखिए, इसमें टेंटिकल्स निकल रहे हैं। माउथ, हाइपोस्टोम, गैस्ट्रोडर्मल कोल, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और गैस्ट्रोडर्मिस, बीच में मीजोगिलिया, आउटर पार्ट एपिडर्मिस, उसके बाद हाइड्रोथीका, पेरिसर्कल एनुलाई, पेरिसार्क, सीनोसार्क और सेल्फ। ये हाइड्रेंथ का डायग्राम है। आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसका अगला पार्ट है ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम। गोनेंजियम ब्लास्टोस्टाइल क्या है, आइए देखते हैं। जब हाइड्रोस्टम्प पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब इस पर विशेष प्रकार की बेलनाकार रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें हम ब्लास्टोस्टाइल या कोरक जीवक ब्लास्टोजोइट्स या जनन जीवक गोनोजोइट्स कहते हैं। हाइड्रेंथ की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है और ये प्रौढ़ हाइड्रेंथों के कक्ष में पाए जाते हैं। ब्लास्टोस्टाइल सक्रिय और लंबी नली के समान होता है, जिसका दूरस्थ सिरा बंद रहता है। इसमें मुख एवं स्पर्शकों का अभाव होता है और इसकी जठरवाही गुहिका अत्यंत हासित हो जाती है। कोरक जीवकों को आवृत करने वाली पेरिसार्क एक ढीला पारदर्शी पुष्प पात्र के समान संपुट कैप्सूल बनाती है, जिसे जनक प्रवार गोनोथीका कहते हैं। इसके शीर्ष पर एक कॉलर के समान संकीर्ण होता है। ब्लास्टोस्टाइल पार्श्व मुकुलन द्वारा लैंगिक रचनाएं उत्पन्न करता है, जिसे मेड्यूसी या जनकधर गोनोफोर कहते हैं। एक ब्लास्टोस्टाइल पर विकास की विविध अवस्थाओं वाली अनेक मेड्यूसा मुकुल मेड्यूसा बर्ड्स देखी जा सकती हैं। पूर्ण निर्मित मेड्यूसी ब्लास्टोस्टाइल से पृथक होकर एक छिद्र द्वारा जल में स्वतंत्र हो जाती है। इस छिद्र को जनन रंध्र या गोनोपोर कहते हैं तथा इसका निर्माण जनक प्रवार गोनोथीका के शीर्ष के फटने से होता है। ब्लास्टोस्टाइल एवं मेड्यूसी सहित जनक प्रवार को जनकधानी गोनेंजियम, ग्रीक वर्ड गोस मतलब सीड्स, जिसे हिंदी में हम बीज कहते हैं, और ऑन्जियन वेसल्स, जिसे हम पात्र कहते हैं। ओविलिया की हाइड्राइड कॉलोनी या निभे में मेड्यूसी बर्ड्स के विकसित होने पर कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक हो जाती है, अर्थात इस अवस्था में इसमें हाइड्रेंथ या जठर जीवक, ब्लास्टोस्टाइल या जनन जीवक और मेड्यूसी का जननधर 3 प्रकार के जीवक होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं गोनेंजियम का डायग्राम। यह ओविलिया के गोनेंजिया का डायग्राम। आप इस डायग्राम को बनाइए, जिसमें ऊपर देखिए गोनोपोर और गोनोपोर के नीचे गोनोथीका और उसके नीचे मेड्यूसी, फिर ब्लास्टोस्टाइल और ये डेवलपिंग मेड्यूसा बर्ड्स, सीनोसार्क और ये पेरिसार्क और ये स्टॉक। आप इस डायग्राम को बनाइए,
फिर हम ओविलिया का मेन डायग्राम पर चलते हैं। ये ओविलिया कॉलोनी का डायग्राम है, जिसमें आप ऊपर माउथ, हाइपोस्टोम, हाइड्रोथीका और टेंटिकल्स ये देख रहे हैं। ये एक्सटेंडेड हाइड्रेंथ है। ये टेंटिकल्स विड्रॉन, सेल्फ, पेरिसार्क, सीनोसार्क, गोनोपोर, मेडुसा बर्ड्स, contacted hydrant, pericircle annuli. This is gonopore, gonotheca and blastostyles. ये गोनोजियम वाला पार्ट है। This is hydrocalus and this is hydrorhiza. और ये ओविलिया कॉलोनी का ये जो पार्ट है ये प्राकृतिक आधार है, प्राकृतिक आकार है। और दूसरा माइक्रोस्कोप में देखा गया कॉलोनी का एक पार्ट। तो आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम आगे चलेंगे। आई होप कि डायग्राम बन चुका होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। धन्यवाद।